ओके। सो वेलकम एवरीवन। आज हमारे साथ कुछ नए बंदे आए हैं जिनके मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ग्रुप में की है। इससे पहले हमने दो क्लासेस अटेंड की है, जो कि एक जस्ट इंट्रोडक्शन का था और दूसरा रिएक्ट का था। रिएक्ट में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था और रिएक्ट की हमने इंस्टॉलेशन की थी। लेकिन जैसे आप लोगों को मैंने एनालाइज किया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक जावास्क्रिप्ट भी नहीं आती और HTML CSS थोड़ी बहुत आती हैं, जो कि हम डोंट वरी, अगर आपको HTML CSS भी नहीं आती तो इस कोर्स में हम साथ साथ में HTML CSS को भी कवर करते जाएंगे। साथ में हम जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम जावास्क्रिप्ट को पहले पढ़ेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बेस है रिएक्ट के लिए। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो इट मीन्स आपको रिएक्ट भी आती है, रिएक्ट नेटिव भी आती है, Vue.js भी आप सीख सकते हैं, Node.js भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी जावास्क्रिप्ट के प्लेटफॉर्म्स है, लाइब्रेरीज़ है, तो वो सारे आप सीख सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि सबका सिंटैक्स एक ही जैसा है। तो पहले हम जावास्क्रिप्ट को इन डिटेल पढ़ेंगे, उसमें हम डिफरेंट गेम्स भी बनाएंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। बहुत एक्साइटिंग कोर्स होगा। जैसे हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को और अप कर ले तो रिएक्ट हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप कंसीडर कर ले कि आपने 60-70% रिएक्ट कवर कर लिया अगर आप जावास्क्रिप्ट को कवर कर लेते हैं। तो साथ साथ में हम कुछ रिएक्ट का भी इंटरेस्ट बिल्ड करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो प्री रिक्विजिट है वो जावास्क्रिप्ट और HTML CSS हैं, जो कि मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करूँगा। तो लेट्स गो। इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ये कुछ हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक साथ कैसे यूज़ होता है, फर्स्ट कोड और जावास्क्रिप्ट आउटपुट की तरफ फिर हम जाएंगे। Introduction to JavaScript. So what is JavaScript and what is the future of JavaScript, and JavaScript के थ्रू आप कौन कौन से applications बना सकते हैं। JavaScript is a high level programming language. JavaScript is one of the three core technologies of World Wide Web content production, and the majority of websites employ it, and all modern web browsers support it without the need for plugins. कहते हैं कि अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट उन 3 लैंग्वेजेस में से है जो कि हर एक वेब डेवलपर को सीखनी चाहिए। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो फर्स्ट आपको HTML आनी चाहिए, सेकंड आपको ओके सेकंड आपको CSS आनी चाहिए, एंड थर्ड आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जस्ट वेट, लेट मी एक्सेप्ट समवन। यस, हाँ, ओके। तो अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये 3 लैंग्वेजेस आपको सीखनी चाहिए। अच्छा, और जावास्क्रिप्ट उन 3 लैंग्वेजेस में से एक है। और जावास्क्रिप्ट के लिए पहले प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती थी। अगर आप लेट्स सपोज क्रॉस ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी का वर्ड शायद किसी ने सुना होगा। अगर पहले कोई डेवलपर होता था तो साथ में ये भी लिखता था कि आई कैन कोड दैट विल वर्क ऑन डिफरेंट ब्राउज़र्स लाइक मोज़िला फायरफॉक्स, क्रोम, एंड उस टाइम पे जितने ब्राउज़र थे। लेकिन अब क्रोम अब जावास्क्रिप्ट जो है वो सारे पॉपुलर ब्राउज़र पे चलता है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट को आप पहले हम कहते थे कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज बोथ ऑन ए क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। एंड व्हाट इज़ क्लाइंट साइड एंड व्हाट इज़ सर्वर साइड, इसकी डिफ्रेंसिएशन मैं थोड़ी बहुत कर देता हूँ। क्लाइंट साइड मीन्स जो आप फ्रंट एंड पर देखते हैं। लेट सपोज आपने दराज.pk का वेबसाइट विजिट किया तो आपको उसके फ्रंट पे जो कुछ शो हो रहा है, दिस इज़ फ्रंट एंड, मतलब ब्राउज़र साइड पे जो कुछ आपको शो हो रहा है। सर्वर साइड क्या होता है? सर्वर साइड इज समथिंग बिहाइंड द सीन जो आप देखते नहीं हैं। लेट सपोज किस तरह आपने एक बटन पे क्लिक किया और वो रिकॉर्ड डिलीट हुआ। ठीक है, सो रिकॉर्ड डिलीट हुआ, कैसे डिलीट हुआ, ये बिहाइंड द सीन है। इसके लिए हम इसको कहते हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती है। मीन्स कि जो ऑपरेशन सर्वर साइड पर परफॉर्म होते हैं उनको हम सर्वर साइड कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट पहले सिर्फ फ्रंट एंड पर यूज़ होता था, अब लेकिन सर्वर साइड पर भी यूज़ होता है। ओके, programmers also use JavaScript in video game development, mobile applications, and in server-side network programming with runtime environments such as Node.js. ओके, इसको आप वीडियो गेम्स में, मोबाइल एप्लीकेशंस में एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें इन्वायरमेंट्स में आप यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ वाई जावास्क्रिप्ट। ओके, और बहुत सारे हमारे पास लैंग्वेजेस है, फ्रेमवर्क्स है, लाइब्रेरीज है, तो क्यों जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट डज नॉट नीड एनी इन्वायरमेंट सेटअप, जस्ट ओपन अ ब्राउज़र लाइक क्रोम, नेविगेट टू डेवलपर टूल्स एंड स्टार्ट कोडिंग। अच्छा, अगर आप लेट सपोज एंड्रॉयड है या कोई भी अदर आपके पास है, लेट सपोज आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक सेटअप करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उसके लिए आपको एमुलेटर, बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट इतनी सिंपल है, आप यहाँ पे किस ब्राउज़र में आए, आप डेवलपर कंसोल मोड ओपन करें, ज़्यादातर जगहों पे इंस्पेक्ट एलिमेंट से इंस्पेक्ट पे आप क्लिक करें और ये डेवलपर मोड है। ओके, और यहाँ पे आप कंसोल पर क्लिक करें, आप सिंपल यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें, लेट सपोज कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, हेलो आई एम still breathing. Okay, and you see this is something in console, hello I am still breathing. Let's suppose आप कहते हैं कि कोई alert शो करो, hello I need to javascript। ओके, जैसे आप इसको इंटर करेंगे, सी आपका एक अलर्ट बॉक्स ओपन हो गया। देयर इज नो इंस्टॉलेशन फॉर जावास्क्रिप्ट, दिस इज सो सिंपल। एक फ़ायदा तो ये है जावास्क्रिप्ट का। ओके, सेकंड क्या है, एज फ्रॉम गिट हब रिपोर्ट। अच्छा, गिट हब ने एक रिपोर्ट जारी किया, उसके मुताबिक जावास्क्रिप्ट लास्ट फ्यू ईयर से बिल्कुल टॉप पर है, और सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशंस प्रोजेक्ट पर गिट हब पर हुई थी। अच्छा, गिट हब क्या है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। गिट हब जो हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, या हम उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप उसको पब्लिक के लिए भी एक्सपोज कर सकते हैं, और आप इसको प्राइवेट रिपोजिटरी हम प्रोजेक्ट्स को कहते हैं। लेट सपोज आपने कोई काम कर दिया, उसको आप ऑनलाइन रख लेते हैं, वो दूसरे लोग भी आपका प्रोजेक्ट देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर हम कंपनी में जब काम करते हैं, तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो गिट पर होते हैं, या गिट हब पर होते हैं, या गिट लैब पर होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ गिट हब्स। ओके, इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि गिट हब पे हम किस तरह कोड रखेंगे, किस तरह हम रिपोजिटरी बनाएंगे। अच्छा, गिट के हम कौन कौन से कमांड यूज़ करेंगे, लेकिन ये लास्ट पे है। लेकिन गिटहब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट है, ये भी रिलेटेड है डेवलपमेंट के साथ, क्योंकि आप अपना सारा काम जिस तरह आप लैपटॉप में रख लेते हैं, तो हम क्लाउड पर या ऑनलाइन जो हम अपने प्रोजेक्ट्स रखते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को हम रिपोजिटरी कहलाते हैं। तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशंस हैं, या जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स रखे गए थे, वो जावास्क्रिप्ट के रखे गए थे। आप इस लिंक पर क्लिक करें, ठीक है, ये एक मिनट, या अक्टूबर्स उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया, जो कि आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। और इस तरह बहुत सारे सर्वेज ऑनलाइन मौजूद है, जो कि इंडिकेट करते हैं कि सबसे जो टॉप पर है वो जावास्क्रिप्ट ही है। ओके, यहाँ पे कहीं पे लास्ट टाइम मैंने विज़िट किया था, हाँ, ये है जावास्क्रिप्ट। सी 2014 से लेकर 2021 तक जावास्क्रिप्ट बिल्कुल टॉप पर है। इसके बाद पाइथन है, फिर जावा है, फिर टाइपस्क्रिप्ट है। ओके, सो ओके, तो जावास्क्रिप्ट इस रिपोर्ट के मुताबिक सी, और गिटहब कोई इस तरह नहीं है कि मैंने बात कर दी, दिस इज़ वर्ल्ड वाइड एक पॉपुलर, आप कह सकते हैं कि एक वेबसाइट है या रिपोजिटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। और इस तरह हंड्रेड्स ऑफ सर्वे हैं जो कि जावास्क्रिप्ट बिल्कुल टॉप पर है। सो दैट्स वाई यू मस्ट लर्न जावास्क्रिप्ट। सेकंड हमारा ये फीचर हो गया जावास्क्रिप्ट का। थर्ड फीचर ये है कि डेवलपर इसको कुछ अपना कोड कर सकते हैं, और कुछ उनके ना डिफरेंट प्लगइन्स मिलते हैं। प्लगइन्स मीन्स के एक्स्ट्रा कोड जो किसी और ने किया होता है, वो तैयार आपको मिल जाता है, और उसको आप यूज़ कर लेते हैं। डेवलपर्स कैन यूज़ अ मिक्स ऑफ प्लगइन्स एंड देयर ओन कोड स्निपेट्स टू गेट एन एप्लीकेशन वर्किंग। फॉर एग्जांपल, आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, उस वेबसाइट में से आपको एक फंक्शनैलिटी की ज़रूरत पड़ी जावास्क्रिप्ट का, कि कुछ कोड आप खुद कर सकते हैं, और अगर आप कोई इस तरह फंक्शनलिटीज़ हो जो मुश्किल हो या टाइम टेकिंग हो, तो उसके लिए प्लगइन्स मिल जाते हैं रेडीमेड। ओके, जावास्क्रिप्ट कैन रन एवरीवेयर इंक्लूडिंग डिवाइसेस लाइक मोबाइल्स, टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स ऑन द क्लाइंट साइड एज वेल एज द सर्वर साइड। तो जावास्क्रिप्ट मोबाइल, टैबलेट, तमाम डिवाइसेस पर चलता है। इसके अलावा क्लाइंट साइड पर भी और सर्वर साइड पर भी चलता है। क्लाइंट साइड क्या है? क्लाइंट साइड मीन्स यू आर ए क्लाइंट, आई एम ए क्लाइंट मीन्स ब्राउज़र साइड पे जो लोग ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब वो क्लाइंट साइड पर भी यूज़ हो सकता है, और जो ऑपरेशन सर्वर पर परफॉर्म होते हैं, तो सर्वर साइड पर भी आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं।
ये इनका एक और फीचर है। And JavaScript has been around for 26 years and has a vast community behind it. A developer is spoiled for choice. The community has built so many plugins and frameworks. JavaScript अराउंड 1995 में डिस्कवर हो गई थी। ब्रेंडन इच ने डिस्कवर की थी, जो कि मोज़िला फायरफॉक्स प्रोजेक्ट का को फाउंडर था। उन्होंने ये जावास्क्रिप्ट डिस्कवर की थी और ये 26 साल से इम्प्रूव कर रही हैं और टॉप पे जाती रही हैं। तो पहले आप जब बनाते थे वेबसाइट, जब तक जावास्क्रिप्ट नहीं था, ज़्यादातर यूआईज़ और ये चीज़ें नहीं थी, तो क्या होता था कि आप डायनामिक चीज़ें इतनी आसानी से नहीं बना सकते थे क्योंकि डॉम नहीं था। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम jQuery आई और डॉम का कॉन्सेप्ट आया। अब डॉम क्या है, ज़्यादातर मैंने पहले क्लासेस में भी ये वर्ड यूज़ किया था कि डॉम एंड सो ऑन। इन चीज़ों को हम वेरी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि डॉम क्या है, ये इतना ये चीज़ें क्या है। तो जावास्क्रिप्ट जो है ये 26 साल से तकरीबन इसकी कम्युनिटी मौजूद है और बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, आपको कोई इशू आए, कोई चीज़ सॉल्व ना हो आपसे, तो आप जस्ट चाहे उन चैनल्स पर आप हेल्प सीख सकते हैं। और अगर आपको लेट सपोज जो मैंने ये कोड आप लोगों को दिखाई, ये कोड देखो, मैंने जस्ट गूगल किया कि साइनेचर, डिजिटल साइनेचर, उसके लिए मुझे रेडीमेड कोड मिल गया। अब इस कोड को उठा के मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता हूँ, या इसके बहुत सारे प्लगइन्स भी अवेलेबल है, या इसको हम रिएक्ट के सेंस में इसको हम पैकेजेस कहते हैं, npm पैकेजेस। तो कुछ कोड आप करें और कुछ कोड आपको रेडीमेड भी मिल जाएगा। तो ये भी ब्यूटी है जावास्क्रिप्ट की। दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें, और दैट्स वाई जावास्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर है। ओके, इसके अलावा जितने भी मॉडर्न फ्रेमवर्क्स है या लाइब्रेरीज़ है वो जावास्क्रिप्ट पर बनी है, जिनमें से सबसे टॉप पर react.js है, और इसके बाद angular.js है, vue.js है, ये टॉप पर जा रही है। लेकिन सबसे टॉप पर react.js है, और उसके थ्रू आप कोई भी यूआई बना सकते हैं, कोई भी फ्रंट एंड आप बना सकते हैं। अच्छा, ये भी हमने पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप गेम्स बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इस पे आप हैवी एंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्यों जावास्क्रिप्ट, तो आप इनको एटलीस्ट इतना बता सकते हैं जो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया। ये आप अपने साथ नोट करें, फिर रिपीट भी करें। ओके, अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार फ्यूचर में एआई है, कुछ लोग सोचते हैं बिग डेटा है, डेटा साइंस है, कंफ्यूज है लोग। अमेज़न आ गया, अब बहुत सारे लोग पोस्ट देख लेते हैं, यार इसने करोड़ों कमा लिए अमेज़न में। अब ये लेट्स सपोज आईओटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या अगर मैं एक चीज़ सीख रहा हूँ, उनका फ्यूचर है कि नहीं? लाइक फ्यूचर में अब मैंने एक लेट्स सपोज एक टेक्नोलॉजी सीखी और मुझे पता नहीं है कि वो 2 सालों बाद डेड होगी कि नहीं। तो आप जब भी किसी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होते हैं, पहले आप इनका फ्यूचर देखें कि इनका फ्यूचर क्या होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। द नेक्स्ट वे ऑफ जावास्क्रिप्ट माइट पुट द स्पॉटलाइट ऑन डीनो, लाइक अ मॉडर्न एंड सिक्योर रन टाइम फॉर जावास्क्रिप्ट। अगर आप इस डीनो को देखें, इसका ना ये टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में बनी है। डीनो मॉडर्न रन टाइम, एक रन टाइम है जो कि एक एडवांस टॉपिक है। यू कैन स्टडी अबाउट डीनो इन वेरी डिटेल। लेकिन ये लाइक नेक्स्ट फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि इन पे आप रीयूजेबल कस्टम एलिमेंट्स बना सकेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन विद एआई एंड एमएल, आप एमएल और एआई के साथ भी जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी अगर आप इन दो चीज़ों को सिर्फ विजिट करें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, मैंने कुछ उठाई हैं, लाइक सुपरनोवा एंड बायो। अगर आप सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स को देखें जो लोग इन पर काम कर रहे हैं, सुपरनोवा एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है, ये एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि अगर किसी को आइडिया हो स्केच डिज़ाइन का, स्केच डिज़ाइन कुछ इस तरह होते हैं। ओके, जिस तरह आपको ना, इसको हम वायर फ्रेम्स कहते हैं, या ये एक्सडी में बने हैं, ठीक है, एक्सडी में। अच्छा, जब कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलप होती है तो इनके पहले इस तरह यूआईज बनती है, और इन यूआईज को फिर हम HTML, CSS या मटेरियल यूआई या बूटस्ट्रैप इन पे हम कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं। सेम चीज़ हम कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स ओके, सो आप जावास्क्रिप्ट को एआई एंड एमएल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अब जेएस एप्लीकेशंस, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कौन कौन से एप्लीकेशंस बना सकते हैं? आप इसके थ्रू वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट, ई कॉमर्स का वेबसाइट, या कोई भी किसी तरह भी आप इसके थ्रू बना सकते हैं वेबसाइट। वेब एप्लीकेशंस आप इसके थ्रू बना सकते हैं, कोई भी वेब एप्लीकेशंस, लाइक जिस तरह अभी हम इसके थ्रू बना रहे हैं डिफरेंट टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए, लाइक टेलीनार, जोंग,
या सऊदी अरबिया में सलाम या एतिसालात, इसके हम डिफरेंट पोर्टल्स या जो भी एप्लीकेशंस है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भी आप इसके थ्रू बना सकते हैं। आप सर्वर साइड एप्लीकेशंस जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना सकते हैं। गेम्स आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है EaseJS, जो कि विच प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर वर्किंग विद रिच ग्राफिक्स, क्योंकि गेम में ज़्यादातर ग्राफिक्स यूज़ होते हैं। तो इस लाइब्रेरी के थ्रू आप जावास्क्रिप्ट के साथ बहुत हाई हाई स्केलेबल गेम्स बना सकते हैं, या रिच ग्राफिक्स वाले जो गेम होते हैं वो भी बना सकते हैं। इस तरह बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं गेम्स डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। आजकल स्मार्ट वॉचेस का बहुत दौर है, डिफरेंट कंपनीज के लाइक एप्पल के या डिफरेंट कंपनीज के स्मार्ट वॉचेस हैं, तो स्मार्ट वॉचेस के एप्लीकेशंस भी होते हैं। आप स्मार्ट वॉचेस एप्लीकेशन भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना सकते हैं। JavaScript is being used in all possible devices and applications. It provides a library like Pebble.js, which is used in smartwatch applications. This framework works for applications that require the internet for its function. ओके, इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप आर्ट चीज़ें बना सकते हैं, लाइक HTML5 में कन्वेज आए हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल शो किया ये साइनेचर वाला। सो ये साइनेचर का जो है ये वो है, आर्ट है। ओके, कन्वेज है, ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं, देखो ये कन्वेज। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इसी तरह डिफरेंट कन्वेज यूज़ कर सकते हैं। आगे हम कोर्स में पढ़ेंगे कि कन्वेज या आर्ट या डिफरेंट चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे। और p5.js लाइब्रेरी है, इसके थ्रू भी आप डिफरेंट आर्ट बना सकते हैं। इसी तरह आप जावास्क्रिप्ट को मशीन लर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये कुछ चीज़ें पुट की है कि कौन कौन सी चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने ये भी पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। ओके, अब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कहाँ करते हैं। HTML हमारे पास होता है कि हम फ्रंट एंड बनाएं, ठीक है, फ्रंट एंड लेट सपोज एक बटन है उसको हम डिज़ाइन करें। CSS के थ्रू फिर हम HTML के बटन को हम ले लें। डिफरेंट टैग्स हैं हमारे पास HTML में, लाइक बटन टैग है, हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है, इमेज टैग है। इस तरह की डिफरेंट हमारे पास टैग्स हैं, या टैग्स को हम स्पेशल वर्ड्स भी कहते हैं। और उन टैग्स को हम HTML में ले लेते हैं, फिर इनकी हम CSS में स्टाइलिंग कर लेते हैं, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू फिर हम इनके बिहेवियर डिफाइन करते हैं कि अब मैंने एक बटन ली, बटन को मैंने डिज़ाइन किया, अब उस बटन पर क्लिक करने से क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इनके बिहेवियर डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, कहते हैं इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द लेयर केक ऑफ स्टैंडर्ड वेब टेक्नोलॉजीज, टू ऑफ विच और HTML एंड CSS। कहते हैं कि एक लेयर है, तो उन लेयर में एक HTML लैंग्वेज आती है, फिर CSS लैंग्वेज आती है, और जावास्क्रिप्ट थर्ड लेयर में आती है, जो कि इनके साथ कंपलसरी है अभी। लेट्स कम टू कोडिंग। थोड़ी बहुत हम कोडिंग कर लेते हैं, आगे से हम और भी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे ये एग्जांपल दे देता हूँ कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को आप कैसे यूज़ करेंगे। ओके, तो थोड़ी बहुत हम कोडिंग कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था कि आप लोग जो मेरे पास ये एडिटर है, मैं ज़्यादातर कौन से एडिटर यूज़ करता हूँ। एक मैं यूज़ करता हूँ सबलाइम, और एक मैं यूज़ करता हूँ VS कोड, जो कि ये है VS कोड। ज़्यादातर अब मैं ये VS कोड यूज़ करता हूँ। ओके, तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, चलो लेट सपोज कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की। अच्छा, दिस F में मैं आ जाता हूँ। मैं मैक पर हूँ तो शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत ये चीज़ लगे स्ट्रेंज, बट लेट्स सी। अगर किसी को विंडो पर कोई भी इशू आए तो वो मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने रिएक्ट क्लास, ये यहाँ पे मैं सेकंड क्लास, और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, लेट्स सपोज या यहाँ पे मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ कोडिंग की। अच्छा, अब आप लोग जब इंस्टॉल करें VS कोड को, जो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इंस्टॉल भी की होगी, अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं की तो जस्ट गूगल में टाइप करें VS कोड डाउनलोड, या मैं आप लोगों को शो करा देता हूँ यहाँ से VS कोड डाउनलोड, जो इनका ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड करें विद इन फ्यू स्टेप और इंस्टॉल करें। ओके, आई थिंक माई इंटरनेट इज स्लो, so probably it will load in few seconds or minutes। या VS कोड ये है।
आप इसको मैक, लिनक्स और विंडो के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत नाइस एडिटर है। आगे से हम इनके डिफरेंट स्निपर्स भी पढ़ेंगे। ओके, ये यहाँ पे विंडोज़ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करें। जब आप डाउनलोड करें तो आपके पास ये इस फॉर्मेट में शो हो जाए। आप यहाँ से ओके, आप यहाँ से विंडो में थोड़ी बहुत इसकी यूआई चेंज होगी, लेकिन इस पर क्लिक करके आप फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं। और मैंने अभी रिसेंटली फ़ोल्डर बनाई कहाँ पर, एफ़ में मैंने बनाई, एफ़ में मैंने रिएक्ट क्लास में बनाई और मैंने सेकंड क्लास में बनाई। आप लोग भी इसी तरह अपने लिए फ़ोल्डर अरेंज करें, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, मेरे लेक्चर्स अलग रखें और अपने कोडिंग के लेक्चर्स या प्रैक्टिस के अलग रखें। तो लेट्स सपोज़ मैं इस कोडिंग फ़ोल्डर को ओपन कर देता हूँ। ओके, अच्छा, इसको मैंने ओपन किया। शायद देखिए, ओके ये ओपन हो गई। ठीक है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ये। अब यहाँ पे जब आप क्लिक कर लेते हैं या होल्ड कर लेते हैं, देखो सी न्यू फाइल एक है यहाँ पे, न्यू फोल्डर। अगर आप कोई इस फोल्डर के अंदर नया फाइल या नया पेज बनाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें। मैं कहता हूँ मैं इसके अंदर एक पेज बनाना चाहता हूँ test.html। ओके, या इसके अंदर मैं बनाना चाहता हूँ लेट्स सपोज index.html। अब ये पेज मैंने इंडेक्स की पेज बनाई। अगर आप लोग अब आ जाए इस कोडिंग के अंदर, देखो index.html फाइल बन गई है। अब ये एम्प्टी पेज है। ओके, इस एम्प्टी पेज को मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा बहुत ऐसे कर देता हूँ और इस कोडिंग एडिटर को भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ कि दोनों साइड बाई साइड मेरे पास शो हो। ओके, ओके, अच्छा, अब आप लोगों में से काफ़ी लोगों को आइडिया होगा कि HTML क्या है। तो HTML को जो बेसिक सिंटैक्स है वो आप देख सकते हैं कि पहले डॉट टाइप आर HTML लिख लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अगर आप इस एडिटर में डायरेक्टली लिख लेते हैं, इसके कुछ कुछ स्निपेट है या आप इसको प्लगइन्स कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर अगर आप क्लिक करें यहाँ पर, तो देखो मैंने कुछ चीज़ें इंस्टॉल की हैं। आप ये HTML5 यहाँ पर लिखें, HTML5 स्निपेट, तो ये खुद ब खुद इसको इंस्टॉल करें। तो जब आप इस तरह लिखेंगे तो ये ऑटो सजेशंस में चीज़ें आपको देगा। तो इंडेक्स डॉट, पहले तो मैं HTML की एक पेज बना लेता हूँ। तो HTML यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ HTML5, जैसे मैं एंटर कर लेता हूँ ये खुद ब खुद इनका सिंटैक्स आ जाता है। ओके, लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार इनका सिंटैक्स नहीं आए, तो आप पहले HTML पेज को इस तरह बनाते हैं। HTML होता है, HTML के अंदर फिर हमारे पास हेड सेक्शन होता है, और हेड सेक्शन के अंदर हमारे पास टाइटल होता है, और टाइटल में हम दे देते हैं फर्स्ट जेएस कोड। इस तरह का कोई हम बना लेते हैं। फिर हमारे पास हेड टैग से बाहर निकल के बॉडी टैग होता है, और बॉडी टैग के अंदर लेट सपोज हम इस तरह लिख लेते हैं H1। जैसे आप इसको लिखते हैं ये खुद ब खुद क्लोज़ करता है, या अगर ये क्लोज़ नहीं करता और आप बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामर हैं तो आप इस तरह लिखे H1, और फिर आप इस H1 को यहाँ से क्लोज़ भी करें। आई थिंक बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया होगा कि ये हमारे पास स्टार्टिंग टैग है, ये हमारे पास एंडिंग टैग है, और इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं। लाइक मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ हेलो वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोडिंग क्लास। अच्छा, आप इसको कंट्रोल या कम, अगर आप मैक पर हैं तो कमांड एस, अगर आप विंडो पर हैं तो कंट्रोल एस से इसको सेव करें, और वही पेज आप ओपन करें। वही पेज मैंने ओपन की है, index.html जो मैंने अभी बनाई। इसको जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये टाइटल शो हो जाता है। ओके, अभी हम जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS दोनों यूज़ कर देते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक बटन, ठीक है। ओके, मैं एक बटन टिक ले लेता हूँ। उस बटन को मैं कह देता हूँ कि शो पासवर्ड। ओके, ये यहाँ से मैंने सेव किया कंट्रोल एस से, और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास एक बटन आ गई। अब लेट्स सपोज बटन को मैं कोई क्लास दे देता हूँ कि BTN, या कोई भी नाम आप दे सकते हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि क्लासेस क्या होते हैं, ID क्या होता है, और उसके थ्रू आप किस तरह स्टाइलिंग कर सकते हैं। और हमारे पास स्टाइलिंग के कितने टाइप्स हैं, लाइक हमारे पास एक इनलाइन स्टाइल शीट है, एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, और एक इंटरनल स्टाइल शीट है। तो अभी हम
इंटरनल स्टाइल शीट करते हैं। मतलब अगर आप किसी पेज के अंदर स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो इसको हम इंटरनल स्टाइल शीट कहते हैं, और वो आप हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे स्टाइल टैग से कर सकते हैं, स्टाइल टैग स्टार्ट एंड स्टाइल टैग एंड। अब यहाँ पे मैंने लिया है क्लास BTN। अब क्लास BTN को यहाँ से उठाए और यहाँ से इनको स्टार्ट करें। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड कलर आप RGB दे सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर दे सकते हैं, RGBA दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा कलर देते हैं। रेड भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव आइडिया ऑफ दिस। तो इसको रिफ़्रेश करूँ तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। चलो मैं इसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर लेता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ कि इनका जो कलर है वो वाइट होना चाहिए। आप देखिए इसका कलर वाइट हो गया। मैं चाहता हूँ इसकी ना पैडिंग हो, ठीक है, 20 पिक्सल। इसको सेव करता हूँ तो ये पैडिंग आ गई। अच्छा 20 पिक्सल बहुत ज़्यादा है, इसकी ना 15 पिक्सल मैं कर देता हूँ। पैडिंग मीन्स फ्रॉम ऑल साइड, इनको थोड़ी बहुत स्पेसिंग मिले। अब ये बॉर्डर इनका अच्छा नहीं लगता तो मैं कहता हूँ इनका जो बॉर्डर है वो नन करे, इनको कोई बॉर्डर शो नहीं होगा, ठीक है, इनका बॉर्डर नन हो गया। मैं चाहता हूँ इनका ना ये टेक्स्ट साइज़ थोड़ा ना ज़्यादा हो जाए, तो इनका फॉन्ट साइज़ लेट्स सपोज हो गया 20 पिक्सल। ओके इसको रिफ़्रेश करें, इसका 20 पिक्सल हो गया। एंड यू कैन डू लाइक अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे लाना चाहते हैं तो मार्जिन लेफ़्ट आप 20 पिक्सल करें, तो देखो ये लेफ़्ट पे हो गया, एंड सो ऑन। ओके तो ये हमने HTML का बटन लिया और उस बटन पे हमने क्या यूज़ की, स्टाइलिंग यूज़ की। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके ओके मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके इसको ठीक है, हमारा इसी पेज पर ना प्रेजेंटेशन भी है, ये हमारा प्रेजेंटेशन रहा। एंड ओके अब हम यहाँ पे लेट्स सी, अगर हम इस मैं कहता हूँ कि मैं इस बटन पर क्लिक करूँ और कुछ भी हो जाए। ओके इस बटन पर मैं क्लिक करूँ और कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस बटन पर क्लिक करने से यहाँ पे कुछ शो हो जाए, ठीक है। और वो कैसे शो हो जाए, लेट्स सपोज वो H2 में शो हो जाए या वो H5 में शो हो जाए, और H5 को मैं कोई आईडी दे देता हूँ। अच्छा इसको हम बाद में पढ़ते हैं, यू डोंट वरी अबाउट दैट। अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ भी यूज़ करूँ तो आप इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें, जावास्क्रिप्ट के बारे में, क्योंकि अभी मैंने कोई जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स डिफाइन नहीं किया, टाइप्स डिफाइन नहीं किया, तो मैं डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट पे लग गया कि आईडी बेस्ड सिलेक्शन क्या होती है एंड सो ऑन सो ऑन। जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट एक साथ में किस तरह काम करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई आईडी ले लेता हूँ, आईडी को मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ तो शो, ठीक है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इस बटन पर क्लिक करने से, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट इवेंट्स हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो एक मेरे पास ऑनक्लिक इवेंट है, और ऑनक्लिक का मतलब है कि अगर इस बटन पर क्लिक होगा तो क्या होगा। मैं कहता हूँ इस बटन पर क्लिक हो तो एक फंक्शन रन हो और उस फंक्शन का नाम हो शो पासवर्ड, या आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज शो मी, ओके लेट्स सपोज सिर्फ शो, या लेकिन रिलेटेड कोई भी नाम, मीन्स आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने नाम दिया है कि शो पासवर्ड, ओके। और ये फंक्शन के साइन है, ये भी आपने लगाने हैं। मैं कहता हूँ इस बटन पर क्लिक करने से एक फंक्शन रन हो, ओके। अब जावास्क्रिप्ट की बारी आती है। तो जावास्क्रिप्ट भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स में, जिस तरह आप स्टाइलिंग डिफरेंट जगहों पे लिख सकते हैं, आप सेम स्टाइल बाहर भी लिख सकते हैं किसी और पेज में, और वो पेज आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। इस तरह आप स्टाइल को यहाँ पे इनलाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने इंटरनल स्टाइल शीट में भी लिखा है। सेम लाइक दैट आप जावास्क्रिप्ट को भी डिफरेंट तरीक़ों से एक पेज में यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से एक तरीका है इनलाइन स्टाइल शीट। जिस तरह आपने स्टाइल टैग में स्टाइलिंग लिखी, इस तरह हम स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग में मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन है, ओके, वो फंक्शन का नाम क्या है, शो पासवर्ड, ओके ओके। तो फंक्शन का नाम है शो पासवर्ड। तो आप वही देखो, मेरे पास सजेशन में खुद आ रहा है क्योंकि मेरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है।
आप लोग यहाँ पे खुद टाइप करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन शो पासवर्ड, और इसके बाद ये पासवर्ड के ब्रेसेस और ये फंक्शन की बॉडी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, फंक्शंस भी पढ़ेंगे, क्लासेस भी पढ़ेंगे, बॉडी क्या होती है, ये क्यों लिखते हैं, सो ऑन एवरीथिंग। तो लेट्स सपोज मैं ये जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे मैं सिर्फ लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ओके, हेलो आई एम फंक्शन एंड आई एम वर्किंग। यहाँ पे इसको सेव करो और इसका ना डेवलपर मोड ऑन करो। ये आप अगर F12 प्रेस करेंगे तो भी ऑन हो जाएगा, और अगर आप इन राइट क्लिक करेंगे इस तरह राइट क्लिक और इंस्पेक्ट एलिमेंट आप लोगों का विंडो में होगा, मेरा सिर्फ इंस्पेक्ट है। तो इस पे ना फिर कंसोल पे आपने क्लिक करना है। तो लेट्स सपोज मैं क्लिक करता हूँ। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है, शो पासवर्ड है। ओके फाइन है, शो पासवर्ड है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रिफ़्रेश करूं और इसके बाद आप देखो मैं एक्चुअली आदी हो गया हूँ रिएक्ट का। तो रिएक्ट में आपको ये चीज़ रिफ़्रेश नहीं करनी पड़ती, और यहाँ पे आपको ईच टाइम ना ये चीज़ रिफ़्रेश करनी पड़ रही है। देखो हेलो आई एम फंक्शन। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ तो आप लोगों को मज़ीद अच्छा आइडिया हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हेलो आई एम फंक्शन एंड आई एम वर्किंग। ठीक है, ये हमारे पास कंसोल में ईच टाइम मैं इस पर क्लिक करूँगा, ईच टाइम देखो ये 2 हो गया। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे साथ फंक्शन हो, एक फंक्शन परफॉर्म होगा। और अच्छा, इसको मैं थोड़ा और भी एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, ईच टाइम मैं इस शो पासवर्ड बटन पे क्लिक करूँगा तो एक फंक्शन परफॉर्म होगा। फंक्शन आप देखो नॉर्मल वर्ड है, फंक्शन कोई काम करना। तो मैं क्लिक करूँगा तो कोई काम करेगा, और कोई काम क्या करेगा, ये काम करेगा कि कंसोल में मुझे ये मैसेज दिखाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे फंक्शन क्या होता है तो आप नॉर्मल उसको बताए कि फंक्शन एक चीज़ पे कोई काम करवाना, एक चीज़ में कोई काम करवाना। फिर फंक्शन का अपना एक सिंटैक्स है कि उसके सामने आप ये कीवर्ड है फंक्शन वो लिख लेते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिख लेते हैं। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, और फिर इसके बॉडी में आप उसका काम लिखते हैं कि आप ये चीज़ करें। अब मैंने उसको कहा कि आप कंसोल में मुझे ये चीज़ दिखाएं, तो देखो बटन पर क्लिक करने से ये काम हो रहा है। अब मैं कहता हूँ कि बटन पर क्लिक करने से एक अलर्ट शो हो बॉडी में। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि हे आई विल लर्न जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरे पास एक अलर्ट शो हो जाता है, हे आई विल लर्न जावास्क्रिप्ट। और इस तरह आप डिफरेंट इसके थ्रू फंक्शनिंग कर सकते हैं। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक और काम करना था कि इस बटन पर क्लिक करने से कुछ हो जाए, और कुछ ये हो जाए कि पासवर्ड शो हो जाए। ठीक है, इसके ना इनर HTML में से मैं कुछ राइट करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट, अच्छा डॉक्यूमेंट हमारे पास कीवर्ड है। जब भी मैं कीवर्ड का नाम लूँगा तो इसका मतलब है कि ये रिजर्व्ड वर्ड है। रिजर्व्ड वर्ड मीन्स कि ये लैंग्वेज में पहले से ये चीज़ें डिफाइंड है कि अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये ऐसे काम करेगा। तो मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। अच्छा, हम ये भी पढ़ेंगे कि गेट एलिमेंट बाई ID क्या है, बट फॉर नाउ आप सिर्फ इतना समझ ले कि गेट एलिमेंट बाई ID मीन्स कि ये एक एलिमेंट है H5, और वो इसको सेलेक्ट कर रहा है थ्रू ID। ओके, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID कौन सी, यही जो भी नाम आपने इसको दिया है। ज़रूरी नहीं है कि शो, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह एक साथ लिखे आप इसको। ठीक है, और इनके अपना सिंटैक्स है, लेकिन आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आप इस तरह लाइक शो या वट एवर, शो टेक्स्ट या वट एवर, लेकिन जो भी नाम होगा तो आप इसको यहाँ पे वही नाम यूज़ करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID हमारे पास शो है डॉट इनर HTML। इनर HTML हमारा कहते हैं कि इनर HTML में इस पे रिप्लेस करो ये चीज़। लेट सपोज मेरा पासवर्ड है admin@, ये ओके, और इसको मैं सेव करता हूँ, और इसको यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये पासवर्ड शो कर देता है। या तो इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक में, किसी और जगह पे भी,
कि शो पासवर्ड, हाइड पासवर्ड का एक आइकन होता है जिस पे आप क्लिक कर लेते हैं, वो आपको पासवर्ड शो कर लेता है, दोबारा क्लिक कर लेते हैं, वो हाइड कर लेता है। इस तरह की चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इसको अब मैं ना दिखा देता हूँ कि डॉम क्या है। चलो ये भी अब हो जाएगा। डॉम एक ट्री होती है HTML में, ठीक। लाइक आप देखिए, यहाँ से HTML स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हेड स्टार्ट हुआ है, यहाँ से बॉडी, यहाँ से H5 है, ये डॉम ट्री एक बन रही है। तो आप इस डॉम ट्री को देखो, ये चीज़ ऐड कर रहे हैं। अगर आप इसको रिफ्रेश करें तो आप देखो यहाँ पे H5 में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देखिए HTML5 में कुछ आ गया, और वो कुछ क्या है, ये चीज़। तो आप कुछ डॉम को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और आगे हम एडवांस भी पढ़ेंगे कि डॉम क्या होता है, किस तरह हम ऐड कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का, और ये इनका सिंटैक्स है। तो आप इस तरह CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML एक साथ यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। ओके, ओके फाइन। ओके, अब जावास्क्रिप्ट को आप कौन से तरीक़ों से एक पेज में ऐड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट आप इंटरनल, एक हमारे पास जावास्क्रिप्ट इंटरनल JS होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, आप एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होता है, एक इनलाइन जावास्क्रिप्ट होता है। जिस तरह आप लोगों के पास एक इंटरनल स्टाइलिंग होती है जो आप अभी हमने कर दी, एक इनलाइन स्टाइल होता है जो आप टेक के अंदर कर लेते हैं, और एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है कि आप स्टाइलिंग एक और फाइल में कर लेते हैं, और वो फाइल आप अपने पेज के साथ लिंक कर लेते हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट में भी सेम आप कर सकते हैं। To insert a JavaScript into an HTML page, use the script tag. The script start tag and end tag tells where the JavaScript starts and ends. The lines between script start tag and script end tag contain the JavaScript code. यहाँ पे आपका JavaScript code होगा। You can place the script tags anywhere within your web page, but it is normally kept with the head tag or at the end of the body tag. जावास्क्रिप्ट को आप कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड वे है कि आप इसको या हेड टैग में रखें या बॉडी के बाद रखें। लेकिन अब इनकी एडवांस प्रॉपर्टीज़ आई हैं, लाइक डीफर हो गया, तो वो मैटर नहीं करता कि आप इसको कहाँ पर रख लेते हैं, वो खुद ब खुद मैनेज कर लेता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। Okay, placing scripts at the bottom of the body tag elements improves the display speed because scripts compilation slows down the display. Case sensitivity: JavaScript is a case sensitive language, so the identifies time and time will convey different meanings in JavaScript. कहते हैं कि JavaScript केस सेंसिटिव है, मीन्स अगर आप दो वर्ड्स लिखेंगे, लेट सपोज टाइम है, तो टाइम तो एक ही वर्ड है टाइम, लेकिन अगर आप इस तरह लिखेंगे और अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये दो डिफरेंट वर्ड्स कंसीडर होंगे जावास्क्रिप्ट में, मीन्स केस सेंसिटिव है। ओके, एडिंग मेथड्स, अब हमारे पास 3 एडिंग मेथड्स हैं। कौन कौन से, रिवाइंड करें, इंटरनल जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट एंड इनलाइन जावास्क्रिप्ट। अब आप इसको कैसे पेज में ऐड करेंगे। अच्छा, इंटरनल जावास्क्रिप्ट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट तो अभी हमने यहाँ पर ऐड कर दी। इसको मैं बड़े स्क्रीन पे कर लेता हूँ। देखो, ये हमने इंटरनल जावास्क्रिप्ट कर दी कि आप स्क्रिप्ट एक स्टार्ट करें, आप स्क्रिप्ट एक एंड करें, और इसके अंदर आप कुछ भी लिखें। इसके अंदर पहले मैंने कंसोल लिखा, फिर इसके बाद अलर्ट लिखा, अब इसके बाद फंक्शन लिखा। मीन्स जावास्क्रिप्ट का कोड आप यहाँ पे इंटरनली कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ये होता है कि अब मैं सेम इस वाले फंक्शनैलिटी को बाहर कर देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, और इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज script.js, और आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक test.js, लेकिन आप रिलेटेड नाम दे तो बेहतर रहेगा। ज़्यादातर लोग script.js नाम देते हैं, ठीक है। या लेट्स सपोज अगर आप किसी पेज के लिए कर रहे हैं तो उस पेज का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट यूजली तमाम एप्लीकेशन का कोड इसी फाइल में होता है, तो इसको आप script.js नाम दे दें। मैंने script.js नाम दे दिया, और अब आप इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, और script.js में मैंने सेम कोड कंट्रोल X किया और यहाँ पे लिखा। मैंने कोड यहाँ आप कंसीडर करें, ये कोड मैंने यहाँ पे लिखा, इसको सेव किया। अब मैं ये चीज़ यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ लिंक। तो लिंक आप इसको किस तरह करेंगे, आप सेम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे, देखो स्क्रिप्ट स्टार्ट एंड स्क्रिप्ट एंड, लेकिन यहाँ पे आप src देंगे। src मीन सोर्स। जिस तरह आप इमेज को गेट करते हैं कि आपका इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप सेम लाइक दैट स्क्रिप्ट को भी
यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, या स्क्रिप्ट को भी आप इनको बताएंगे अगर वो यहाँ पे किसी फोल्डर में रखा हुआ है, लेट्स सपोज डेमो स्लेश स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो आप इस तरह लिखेंगे। लेकिन अगर ये डायरेक्ट फाइल के साथ ही पड़ा हुआ है, देखो ये इंडेक्स पेज है मेरी और ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस है, तो मीन्स दोनों एक ही फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं, तो मैं इनको डायरेक्ट यहाँ पे वो नाम दे देता हूँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो ये इसने उठा दिया। अगर ये किसी फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे फिर फोल्डर का नाम लिखेंगे और स्लैश लिखेंगे। अगर ये सब फोल्डर के अंदर रखा हुआ है तो आप यहाँ पे सब फोल्डर का नाम लिखेंगे और इसी तरह। लेकिन फ़िलहाल हमारा यहाँ पे मेन फाइल के साथ पड़ा हुआ है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। और इसके बाद फिर देखो सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है कि जो पहले परफॉर्म हो रही थी शो पासवर्ड। ठीक है, तो मतलब है ज़्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं कि आपका सारा जावास्क्रिप्ट कोड एक अलग से फाइल में पड़ा हो और वहाँ पे ये सारा कुछ हो, और इस तरह मैस ना हो कि आपका स्टाइल भी इसी में पड़ा हुआ हो, आपका जावास्क्रिप्ट भी, तो ये बहुत बड़ी फाइल बन जाती है। तो इसी तरह हम स्टाइल को भी डिफरेंट जगह पे वो कर लेते हैं लिंक टैग से, तो स्टाइल हमारा अलग जगह पे होता है। होप आप लोगों को इसका आइडिया होगा कि किस तरह हम स्टाइल को भी एक्सटर्नल रख सकते हैं। ओके फाइन। और एक हमारे पास फिर होता है इनलाइन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होता है? लेट्स सपोज आप कहते हैं कि इनलाइन कोई भी बटन पे मैं कोई चीज़ परफॉर्म करूँ, जिस तरह आप इनलाइन CSS लिख लेते हैं, इस तरह आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं एक बटन लूँ और उस बटन पर मैं क्लिक करूँ तो एक फ़ंक्शन रन हो, ये फ़ंक्शन, और उस फ़ंक्शन रन होने से एक पैराग्राफ खुद पैदा हो जाए या क्रिएट हो जाए, और उस पैराग्राफ में मैं खुद कुछ लिखूँ और इसको फिर अपेंड करूँ। अच्छा, ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग लगेगी, एडवांस लगेगी, लेकिन डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, ये वाला काम जो है मैं किसी दूसरे पेज में कर लेता हूँ। ओके, लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं एक और पेज बना लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ इनलाइन डेश JS डॉट HTML, ठीक है, इनलाइन जावास्क्रिप्ट, या सिर्फ मैं इसको इनलाइन भी नाम दे सकता हूँ। ओके ओके, या इनलाइन, या इसको क्रिएट करें तो देखो यहाँ पे फिर से मैं HTML की एक पेज बना लेता हूँ। वो कैसे? आप HTML5 को क्लिक करें और इसको कोई टाइटल दे दें, ठीक है। ओके, आई थिंक मेरा इंटरनेट गया। आप लोग सुन रहे हैं मुझे? मेरी आवाज़ आ रही है? ओके 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 ओके, कोई मसला तो नहीं है? बोर तो नहीं हो रहे? ओके ओके, ठीक है। तो लेट्स सी, हम कोई इनलाइन जावास्क्रिप्ट कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ इनलाइन इनलाइन जेएस, इसको सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब इस पेज को मैं ओपन भी कर लेता हूँ। देखो एक इनलाइन जेएस पेज क्रिएट हुई, ये इस पे मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ओपन भी गूगल क्रोम। तो मेरी पेज फिलहाल एम्प्टी है। मैं कहता हूँ कि या मैं कहता हूँ कि किसी बटन पर क्लिक करने से कुछ हो जाए। अब दोबारा मैं एडिटर में आता हूँ, जो कि मेरा ये एडिटर है, और दोबारा ये काम मैं रिपीट कर लेता हूँ। और बॉडी में मैं एक बटन ले लेता हूँ, उस बटन को मैं कह देता हूँ कि क्लिक टू क्रिएट। ओके, और यह इस बटन को फिर आप लोग स्टार्टिंग खुद दे दें। अच्छा, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ये मैं खुद एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं का ये मज़ा है। ओके, तो देखो क्लिक टू क्रिएट, मैं कहता हूँ कि इस बटन पर मैं क्लिक करूँ और मैं एक पैराग्राफ खुद क्रिएट करूँ, जिस तरह आप खुद कोई चीज़ बना लेते हैं ना। अच्छा, पहले जो हमने यहाँ पे कर दिया वो तो हमने ऑलरेडी एक बटन बनाई है और एक पैराग्राफ हमने ऑलरेडी लिया है। अब इस बार जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि पहले पैराग्राफ क्रिएट होगा, मतलब पहले टैग क्रिएट होगा और फिर टैग के अंदर मैं कुछ चीज़ इंसर्ट करूँगा, ठीक। तो मैं कहता हूँ कि इस बटन पर मैं क्लिक करूँ तो एक इवेंट है अनक्लिक, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं कह देता हूँ कि क्रिएट
क्रिएट लेट्स सपोज डेफ या क्रिएट पैराग्राफ, इस तरह कोई भी नाम आप इसको दे दें और ये फंक्शन साइन आप लगा दें। अब आपने जावास्क्रिप्ट लिखना है इसके लिए, तो आप देखो हेड सेक्शन के अंदर टाइटल के बाद यहाँ पे आप स्क्रिप्ट एक स्टार्ट करें, स्क्रिप्ट एक एंड करें और यही फंक्शन जो है इसको यहाँ से आप लोग कॉपी करें तो ये बेहतर रहेगा। ज़्यादातर लोग स्टार्टिंग में ये मसला भी कर लेते हैं, लेकिन आपने इसके सामने फंक्शन लिखना है, फंक्शन फिर स्पेस पैराग्राफ, ये साइन आपने लिखने हैं और ये। तो पहले तो हम इसको ना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि पहले तो हम इसको क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन जो एक फंक्शनलिटी है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, ये है क्रिएट एलिमेंट, इसको एंटर करें और आप कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। आप पैराग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं, H1 H2 कोई भी एलिमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। चलो मैं कहता हूँ कि आप H4 क्रिएट करें। अच्छा, जब आप इसको क्रिएट करें, लेट सपोज क्रिएट पैदा हो गया, ठीक है, जैसे बच्चा पैदा हो जाता है ना, ठीक है, आपने अभी एक लेट सपोज टैग क्रिएट किया, H5 क्रिएट किया और मैं कहता हूँ कि जैसे वो क्रिएट हो जाए तो आप किसी क्या कहते हैं झूले में रख दे, यहाँ पे आप इसको कह दे कि आप इसको किसी वेरिएबल में रख दे, ठीक है, या किसी संदूक में रख दे, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट मैं कहता हूँ कि H4, ठीक है, या हेडिंग टेस्ट या कोई भी नाम आप इस वेरिएबल को दे सकते हैं। मैं कहता हूँ कि H4 में इसको रख दे। मैंने क्रिएट किया एक वेरिएबल में, सेव किया। अब इस पे फार्दर ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है और वो ऑपरेशन ये है कि एक हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट है कि इसमें टेक्स्ट पुट करना। तो आप कह दें कि H4 में अभी बच्चा है, ठीक है, H4 में अभी H4 टैग है, ठीक है, आप इसको कह देते हैं कि H4 डॉट या टेक्स्ट कंटेंट, और टेक्स्ट कंटेंट आप इसमें ये पुट करें, हे आई जस्ट बॉर्न नव, ठीक है, मेरा भी अभी पैदाइश हो गई है। और जब ये हो जाए तो फिर इसके बाद आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट ओके डॉक्यूमेंट बॉडी के साथ आप इसको अपेंड करें, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, एक हमारे पास अपेंड भी होता है, बॉडी डॉट अपेंड और एक अपेंड चाइल्ड, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, अपेंड चाइल्ड करें और H4 को अपेंड करें एंड या आप इसको सेव करें, देखें क्या होता है। ये हमारी इनलाइन JS वाली पेज है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, क्लिक टू क्रिएट, ओह आई जस्ट बॉर्न, फिर क्लिक करेंगे, फिर फंक्शन रन होगा, दोबारा फंक्शनलिटी होगी, फिर रन करेंगे दोबारा। और अगर आप यहाँ पे डेवलपर कंसोल ओपन करें और इसमें देखें, अच्छा एलिमेंट्स में देखें, देखो ये हमारी बॉडी है, ये हमारे पास 1 2 3, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे देखो डाउन में एक और क्रिएशन हो रही है, तो मीन्स आप इसको क्रिएट कर रहे हैं। देखो जितनी बार भी आप इसको क्लिक करेंगे इतनी बार फंक्शन चलेगा और फंक्शन के अंदर जो कुछ है वो काम होगा। टोटली इग्नोर दिस, टोटली इग्नोर दिस, ये आप लोगों को थोड़ी बहुत मुश्किल लगेगी अभी, क्योंकि ये चीज़ें रिलेटेड नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को वो डिफ्रेंसिएशन समझाना चाहता हूँ। ये चीज़ें हम बहुत ज़बरदस्त अंदाज से करेंगे। ओके ओके ओके, इसके बाद हमारा फर्स्ट कोड, लेकिन फर्स्ट कोड तो ऑलरेडी हमने कर दिया, जिसमें से हमने ऑलरेडी स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया एंड आउटपुट्स। अब लेट सपोज आते हैं असल बात की तरफ, यहाँ से आपका जावास्क्रिप्ट शुरू होता है। जावास्क्रिप्ट आउटपुट करता है, लेट सपोज अगर आप कोई भी चीज़ आउटपुट करना चाहे तो हम 3 तरीक़ों से या 4 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक है विंडो डॉट अलर्ट, अगर आप कोई विंडो में कोई चीज़, अलर्ट में कोई चीज़ शो कराना चाहते हैं। एक है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो कि पूरे HTML को राइट कर देगा। एक हमारे पास इनर HTML है, जो कि अभी आप लोगों ने देखा, देखो यहाँ पे जो इनर HTML है ये है इस वाले एग्जांपल में, इस वाले में ये इनर HTML, ठीक है, और इनर HTML में हमने ये चीज़ शो की। और एक हमारे पास है कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग को भी हमने यूज़ किया। लेट्स सपोज हम एक एक को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर इस पेज में या इस पेज में, हम फर्स्ट कोड वाले में। अच्छा ठीक है, विंडो डॉट अलर्ट तो हमने वैसे यूज़ भी कर दिया, ठीक है, एक बार इनलाइन में और एक बार, चलो फिर दोबारा भी कर लेते हैं इंडेक्स में।
चलो यहाँ पे ना स्क्रिप्ट में, अच्छा स्क्रिप्ट मैंने अभी ना बाहर लिखा है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार मेरा ना इसके बाद जब कोड चले तो एक अलर्ट भी शो हो जाए, या इसको हम विंडो डॉट अलर्ट कर देते हैं, विंडो डॉट अलर्ट। और विंडो डॉट अलर्ट में आप लिखिए हेलो आई एम अलर्ट बॉक्स, ठीक है। या चलो इसको मैं मिक्स नहीं करना चाहता, मैं इसके लिए बिल्कुल अलग सा एक पेज बना लेता हूँ, ठीक, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं एक यहाँ पे न्यू पेज बना लेता हूँ, इसको मैं alerts डॉट html नाम दे देता हूँ। आप यहाँ पे HTML5 या आप HTML की खुद ये सारी बॉडी लिखे कोडिंग से, और इसको मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ alerts। अच्छा, अब मैं बॉडी में से एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ, या आप स्क्रिप्ट टैग हेड में भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि विंडो डॉट अलर्ट क्या होता है, विंडो डॉट अलर्ट, या आप इनको सिंपल अलर्ट भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिख देता है आई एम अलर्ट एंड आई एम टेस्टिंग। आप इसको सेव करें और इस पेज को आप ओपन भी करें क्रोम में। तो या इसको मैं यहाँ पे अलर्ट है, इसको ओपन कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने इस पेज को ओपन किया, हे आई एम अलर्ट, ये एक हमारे पास आउटपुट करने का एक मेथड है। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। कमेंट करने का तरीका जावास्क्रिप्ट तो ये है कि आप इसको पूरे को पूरे सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या क्या, कंट्रोल प्लस ये वाला साइन, तो इससे ये खुद ब खुद कमेंट हो जाता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे अगर दोबारा इसको अनकमेंट करना चाहे तो दोबारा इसको सेलेक्ट करें एंड कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, तो दोबारा ये कमेंट से बाहर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ इसको मैं कमेंट करूँ, और एक तरीका मेरे पास जो है वो है कंसोल डॉट लॉग, किसी भी आउटपुट को लॉग करना, कि ओपन कंसोल फ्रॉम डेवलपर मोड एंड चेक दिस, ओके। और इसको यहाँ पे सेमीकोलन कंट्रोल एस करें, और इसके बाद जो पेज मैंने ओपन की है अभी alerts.html, इसको आप रिफ्रेश करें। अब कंसोल सिर्फ और सिर्फ डेवलपर मोड में शो होगा। आप इंस्पेक्ट करें या F12 प्रेस करें और यहाँ से कंसोल में देखें, और आपके पास ये चीज़ है, तो आप ये कंसोल भी यूज़ कर सकते हैं। जो थर्ड मेथड था वो था कौन सा, इनर HTML का था, ठीक है। वो इनर एचटीएमएल का भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो अभी हमने इनर एचटीएमएल का पढ़ा। और एक है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी हमारे पास सेम ही है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब वो पूरे के पूरी स्क्रीन को राइट कर लेता है। डॉक्यूमेंट हे आई विल राइट ऑन समथिंग, कंट्रोल एस करें, और इस वाले पेज को, अलर्ट्स वाले पेज को आप रिफ्रेश करें, देखो हे आई विल राइट ऑन समथिंग, तो ये भी आउटपुट के लिए आपके पास है। और इनर एचटीएमएल का आप लोगों ने एग्जांपल देख लिया कि यहाँ पे, कि देखो ये इनर एचटीएमएल है। इनर एचटीएमएल मतलब इनर एचटीएमएल में ये चीज़ बार बार रिप्लेस हो रही है। अगर आप इसको देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इनर एचटीएमएल इस तरह काम करता है कि आप लोगों का एक टैग है पैराग्राफ, ठीक है, और आप चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस पैराग्राफ में, अब यहाँ पे तो हम खुद लिख लेते हैं, लेकिन आप चाहते हैं ये चीज़ एम्प्टी हो और जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे कोई चीज़ इंसर्ट करूँ, तो वो आप इनर डॉट एचटीएमएल के थ्रू करेंगे। फाइन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं तो फिर से, ओके, तो ये हमारे पास आउटपुट्स के मेथड्स हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। ओके, सो ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स काफ़ी थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग है, बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको कर लेते हैं, मैं आपको रियल टाइम इसके फ़ायदे बता देता हूँ। मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे वीपीएन, और इन चीज़ों को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक्चुअल सिस्टम में बता देता हूँ, ठीक है। ये लेट मी सी, ओके, अच्छा, अब मैं ये क्लोज कर देता हूँ, मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, मे भी मेरा कंप्यूटर स्लो है चार्ज की वजह से। ओके, तो आप लोग यही चीज़ें ना बहुत सारी जगहों पे यूज़ करेंगे। ओके, वेट,
ओके, या हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ की, एक तो हमने कंसोल यूज़ किया, तो आई थिंक कंसोल तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया होगा। दिस इज सुपर स्लो, माय कंप्यूटर इज सुपर स्लो, या देखो कंसोल डॉट लॉग, और सॉरी, ये ना जब चार्ज कम हो जाता है तो ये हैंग सा हो जाता है, एंड आई डोंट नो। ओके देखो ये कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज़, अगर हमारे पास कोई वैल्यूज़ आ रही हैं और हम इसको जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़ देखना चाहें तो हम इसको कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम इस तरह अलर्ट बॉक्सेस भी यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट को किस तरह रिएक्ट में यूज़ करते हैं। अच्छा, आगे हम जावास्क्रिप्ट में ना डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक हम उसमें मैप पढ़ेंगे, फ़िल्टर पढ़ेंगे, एरेस पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रियल टाइम में यूज़ होती हैं। तो अगर यहाँ पे रियल टाइम में यूज़ होती है और हम रिएक्ट स्टार्ट करें तो आई थिंक इतना कन्वीनियंट नहीं होगा, लेकिन अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड बेहतर तरीके से कर सके, इस पे हम डिफरेंट चीज़ें बना सके, तो हम रिएक्ट का कोड बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे।